दिन की कथा में आपने सुना था, हाँ, मैया सती ने शंका की कि ये भगवान नहीं हो सकते। परिणाम क्या हुआ आप सब कथा सुन चुके हैं। आज जयंत ने विचार किया ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इतने लोलू हैं, देखो अपने हाथों से अपनी पत्नी के आभूषणों को तैयार कर रहे हैं, अपने हाथों से केसों में गजरे बांध रहे हैं। जयंत ने क्या किया, कौवे का रूप धारण किया, काग, और काग का रूप धारण करके आया परीक्षण करने किसका, भगवान का। कि सीता चरण चोंच भागा, ओ सीता चरण चोंच भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। धनुष सायक संधाना, सीता चरण चोंच भागा। वो हतभागा सीता की चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। मैया सीता के चरण से रक्त की धार बह चली। रघुनाथ जी ने जब रक्त की धार सीता जी के चरणों से देखी नहीं गई, रघुनाथ जी ने एक सीख का बाण निकाला और उस दुष्ट के पीछे छोड़ दिया। अब वो भागने लगा और वो सीख का बाण उसका पीछा करने लगा। जहां जहां जा रहा है जयंत, वहां वहां वो बाण जा रहा। महाराज कहते हैं अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने हैं, तासन आय कीन छल मूर्ख अवगुण। ऐसा मूर्ख ऐसे रघुनाथ के साथ छल किया जयंत ने। वो सीख का बाण पीछे है, जब मुड़ के देखता तो वो बाण और नजदीक प्रतीत होता है। अब मन में सोचा कुछ नहीं, पिताश्री के पास चलो वो बचाएंगे। जब व्यक्ति बाहर से नहीं जीत पाता है तो अपने घर आता। जब देखा वो बाण पीछा नहीं छोड़ रहा तो अपना निज रूप बनाया और अपने पिताश्री देवराज इंद्र के पास आया। जैसे इंद्र ने देखा, कहा ए जयंत कहाँ से आ रहे हो, तब तक देखा बाण, इंद्र ने भगा दिया, कहा चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। संसार में राम के द्रोही को भला कौन आश्रय दे सकता है। आरती तैयार कर, तैयार कर, तैयार है। वाह। राखी को सकई राम कर द्रोही, क्यों? क्योंकि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो, इन सब ने त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब राम के द्रोही थे। विभीषण ने भाई रावण का परित्याग कर दिया क्योंकि राम का द्रोही था। प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया क्योंकि वो राम का द्रोही था। भरत ने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम का विद्रोह किया। ऐसे ही राखी को सकई राम कर द्रोही। आज जहां जहां जाता है जयंत, वहां से भगा दिया जाता है। अब देवर्षि नारद के पास तब तक पहुंच गया। देवर्षि नारद ने देखा कि नारद देखा बिकल जयंता, ओ नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद देखा
बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता, दया आ गई। और नारद ने कहा जिनका अपराध करके आए हो उन्हीं की शरण में चले जाओ। आज नारद के कहने पर निज रूप बना करके रघुनाथ जी के चरणों में आ गया वो जयंत। रघुनाथ जी ने उसको क्षमा कर दिया। कुछ वक्ता कहते हैं कि रघुनाथ जी ने एक नयन तजा, एक आंख फोड़ दी कौए की। अच्छा, दीन बंधु कहलाते भगवान। और जब दीन बंधु हैं, आपके कोई पैर छुए अपराध कर दे, फिर सवारी बोले और चरणों में गिर पड़े कि मुझे माफ कर दो, और फिर जब चरणों से उठे तो आप ऐसा करो सुई से उसकी आंख फोड़ दो। ऐसा कर सकते? बताओ, ऐसा कोई करेगा? एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चरणों में गिर पड़ा। भाई अपराध किया, चरणों में माफी मांग रहा, फिर वो तो दयालु है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भला वो ऐसा कैसे कर सकता? रघुनाथ जी ने एक आंख दाबी नहीं करते, एक आंख दाब के तुम काम करते हो, यानी पक्षपात करते हो। जब जयंत रघुनाथ जी के चरणों में गिरा तो जयंत के लिए भगवान ने थोड़ा सा पक्षपात कर दिया कि अगर मैं जयंत को दंड नहीं दूंगा तो सीता जी नाराज हो जाएंगी, और अगर दंड देता हूं तो मर्यादा का हनन होगा। तो आंख दाब के रघुनाथ जी ने फैसला किया, आंख दाब करके, क्योंकि कहा गया कि सुनी कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन कर देखा एक नयन से, और धीरे से आंख दाबी, शांत रहो, और वो सीख का बाण सिर्फ स्पर्श कर दिया तो सीता जी को ये प्रतीत होता आंख फोड़ दी, और बल्कि एक रोटी कहीं डाल दो, कौवा कहीं नहीं दिख रहा होगा, आ जाएगा। आंख दाब के काम की मानो देखने की सामर्थ्य कौवे को और ज्यादा प्रदान कर दी। सीता जी की नजर में दंड भी हो गए। एक नयन करी तजा भवानी। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं चलती रहती हैं। समय बहुत